हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स योगी पर। और ये हमारा सेट 2 है, हेल्थ एजुकेशन और एनाटॉमी के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं डी ट्रिपल एस बी और यूपीटीजीटी के लिए। तो हम और मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जो आपको मैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ लिंक आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए हम अपने टेस्ट सीरीज की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड फ्लो इन द थायराइड ग्लैंड पर मिनट। जो थायराइड ग्लैंड है उसमें ब्लड फ्लो पर मिनट का जो अमाउंट है वो कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 3.5 टू 6 मिलीग्राम पर मिनट, है ना दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ह्यूमन बॉडी एड्रिनल ग्लैंड्स आर। हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड्स कितने होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आई थिंक आप सबको पता ही होगा, दो होते हैं, टू इन नंबर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फटीक इज द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ। हमारी बॉडी में जब भी ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एनी एक्सरसाइज जो फटीक हमारी बॉडी में आती है उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो किस वजह से होता है? तो दोस्तों लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से हमको फटीक लगती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटी डायरेटिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। तो दोस्तों एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या होते हैं? ये जो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो हार्मोन्स होता है ये हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी बॉडी में एंटी डायरेटिक हार्मोन सीक्रेट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ह्यूमरस बोन इज सिचुएटेड एट। जो ह्यूमरस बोन है वो सिचुएटेड कहाँ होती है? तो दोस्तों ह्यूमरस आपको पता ही होगा, ह्यूमरस हमारा जिसको हम बाइसेप्स बोलते हैं, जैसे बाइसेप्स के नीचे अपर लिम्ब, मतलब अपर लिम्ब्स में हमारा ह्यूमरस बोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेडियल एंड अल्ना बोन्स आर सिचुएटेड एट। तो दोस्तों रेडियल और जो अल्ना है वो हमारी बॉडी में कहाँ होता है? तो वो भी अपर लिम्स में ही होता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, absence ऑफ नॉर्मल एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो एंटीरियर और पोस्टीरियर कर्व है ना, अगर वो एब्सेंस, उसके एब्सेंस में हम उसको दोस्तों हम वो कौन सी डिफॉर्मिटीज़ है? तो दोस्तों उसको हम कायफोसिस बोलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन शुड बी गिवन। तो दोस्तों ये अगर देखें कि जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसमें रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एलिमेंट्री जो स्कूल चिल्ड्रन है उनको हम कौन सी एक्सरसाइज कराएं जिससे वो प्रॉपर उनका ग्रोथ और उनकी बॉडी में ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो सके। तो दोस्तों नेचुरल एक्सरसाइज जो होती हैं, जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं उनको हम कराते हैं एलिमेंट्री स्कूल के चिल्ड्रंस को। सो दोस्तों आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थोरैकिक केज कंसिस्ट ऑफ। दोस्तों जो थोरैकिक केज है उस वो कितने रिब्स होते हैं उसके अंदर? दोस्तों तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, तो टोटल 24 हो जाते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लंबर रीजन वर्टिब्रा कंसिस्ट ऑफ। जो लंबर रीजन है हमारा उसमें जो वर्टिब्राज है वो कितनी होती हैं दोस्तों? तो दे आर फाइव वर्टिब्राज आर देयर इन द लंबर स्पाइन, है ना दोस्तों। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सर्वाइकल रीजन वर्टिब्रा कंसिस्ट ऑफ। तो दोस्तों सर्वाइकल रीजन है ना, उसमें हमारे कितने वर्टिब्राज होती हैं? तो दोस्तों 7 वर्टिब्राज होती हैं हमारे सर्वाइकल रीजन में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द शोल्डर ब्लेड इज ऑल्सो नोन एज। दोस्तों जो शोल्डर ब्लेड है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसको हम स्कैपुला के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि शोल्डर ब्लेड तो एक नॉर्मल वर्ड हो गया, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर साइंस की भाषा में हम बात करें तो उसको हम स्कैपुला बोलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉलर बोन इज ऑल्सो नोन एज। जो हमारी कॉलर बोन होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं, क्योंकि रिब्स तो कहीं से हो नहीं सकता, स्टर्नम भी नहीं सकता, क्लेविकल के नाम से हम उसको जानते हैं। कॉलर बोन इज ऑल्सो नोन एज क्लेविकल। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो क्या वो शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, और क्या दोनों ही हैं? तो दोस्तों इसका आंसर शोल्डर जॉइंट है। हम अपने शोल्डर को एक तरीके से चारों दिशा में घुमा सकते हैं, तो इसलिए हम उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। तो इसलिए शोल्डर जॉइंट इज ऑल्सो आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 65 है, द बोन्स ऑफ स्कल्स आर यूनाइटेड विथ। जो स्कल का बोन है ना दोस्तों,
तो वो क्या बॉल एंड सॉकेट है? नहीं। हिंज जॉइंट है? नहीं। पिवट जॉइंट भी नहीं है। इसमें से दोस्तों वो कोई सा भी जॉइंट नहीं है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कोई भी इस टाइप का, इन तीनों में से कोई भी जॉइंट नहीं होता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नी जॉइंट इज, जो हमारी बॉडी का नी जॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? दोस्तों उसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियल एंड अल्नर आर लिंक्ड बाय, जो हमारे हाथ के रेडियल और अल्ना बोन्स होती हैं वो किसके थ्रू लिंक रहती हैं? तो वो दोस्तों पिवट जॉइंट के थ्रू लिंक रहती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइसेप्स मसल्स आर सिचुएटेड एट, तो जो दोस्तों बाइसेप्स मसल है ना, वो कहाँ पर है हमारे बॉडी के अंदर? तो दोस्तों वो अपर लिम्स में होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेल्टॉइड मसल्स इज सिचुएटेड एज, तो दोस्तों डेल्टॉइड मसल्स हमारी बॉडी में कहाँ पर हैं? तो आई थिंक इसका आंसर आपको सभी को पता ही होगा। दोस्तों ये आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन ये शोल्डर लिखा है और ये एल्बो लिखा है, नहीं तो नी में दोस्तों ये होती ही नहीं है, एल्बो भी नहीं, इसका आंसर शोल्डर है। डेल्टॉइड मसल्स आर सिचुएटेड एट शोल्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि थ्रोअर मसल्स किसको बोलते हैं? जो हमारी बॉडी में थ्रोअर मसल्स कहाँ पर हैं? तो दोस्तों थ्रोअर्स मसल हम बोलते हैं हमारी पैक्टोरियल्स मेजर को हम थ्रोअर मसल्स के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि रोइंग मसल किसको बोलते हैं, है ना? तो रोइंग मसल्स आर कॉल्ड लैटिमस डोर्सी को हम रोइंग मसल्स के नाम से भी जानते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी इज, जो हमारी बॉडी दोस्तों देखिए अब आपको बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारी बॉडी में है वो, मैं दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है इसको लिखने में, मैसेटर मसल्स होती हैं। मैसेटर MESSETER है ना। मैसेटर मसल्स जो हमारी जॉ बोन्स होती है वहाँ होती हैं। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सी स्ट्रांग है? तो दोस्तों रेक्टस फेमोरिस स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है इन चारों में से। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैक्टोरियल्स मेजर मसल्स आर सिचुएटेड एज, पैक्टोरियल्स जो मेजर मसल्स है वो बॉडी में कहाँ पर होती हैं? तो दोस्तों वो चेस्ट पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मसल यूज्ड फॉर बैंडिंग हिप्स इज नोन एज, दोस्तों जो हमारा हिप्स के पीछे जो हमारी मसल्स होती हैं उस मसल्स को हम जो झुकने या बैठने में हमारी बॉडी यूज़ करती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो ट्राइसेप्स तो आपको पता है अपर लिम्स और बाइसेप्स अपर लिम्स की मसल हैं, तो ये तो ऑप्शन कहीं से हो नहीं सकता। लेकिन हाँ दोस्तों कॉर्डिसेप्स मसल यूज्ड फॉर बैंडिंग हिप्स, है ना। तो जो कॉर्डिसेप्स मसल है वो हिप्स में होती हैं। दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि आपको ये चार मसल्स को मिलकर हमारा कॉर्डिसेप्स मसल्स बनती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वर्टिब्रास इन द स्पाइनल कॉर्ड, तो दोस्तों इसका आंसर आई थिंक आप सभी को पता ही होगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से इसलिए डाला है कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा ऑप्शन भी आता है कि ऑप्शन आपको दे दी जाएंगे लेकिन ये बता दिया जाएगा कि सारे ऑप्शन गलत होंगे उसमें, और नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन उस जगह पर रहेगा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा मैं आपको कि 24 वर्टिब्रास होती हैं एक अडल्ट में, है ना। अडल्ट की अगर बात की जाए तो 24 वर्टिब्रास होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी बॉडी में 33 होती हैं टोटल, और ये धीरे धीरे जोड़कर ये 24 हो जाती हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मसल सिचुएटेड एट द बैक साइड ऑफ ह्यूमरस के बैक साइड में कौन सी मसल्स होती हैं? तो दोस्तों ये बाइसेप्स नहीं, ट्राइसेप्स मसल्स होती हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ, तो दोस्तों सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, मस्कुलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये दोस्तों ब्रेन का पार्ट है। सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसफर ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू द आउटसाइड एयर इज कॉल्ड, तो दोस्तों ये सब जो मैकेनिज्म वर्क कर रहा है ये किस सिस्टम के तहत काम करता है? तो दोस्तों इसे काम करता है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के तहत ही ये सारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो काम करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंग्स आर द पार्ट ऑफ, लंग्स है जो किसका पार्ट है? दोस्तों नर्वस सिस्टम इसका आंसर कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका आंसर होगा, क्योंकि ये लंग्स हमारा
रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज। दोस्तों द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, आई थिंक इसका आंसर मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक सभी को पता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द रेंज ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज। जो बॉडी का नॉर्मल रेंज होता है बॉडी का टेम्परेचर, वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 96 टू 99 फ़ारेनहाइट तक बॉडी का टेम्परेचर रेंज करता है। दोस्तों मैं नॉर्मल की बात कर, पहले हमने बात की नॉर्मल की, लेकिन उसके हम बात कर रहे हैं कि जो उसकी बॉडी की रेंज है, तो दोस्तों वो 96 टू 99 फ़ारेनहाइट तक होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर हीटिंग ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू। जो बॉडी में ओवर हीटिंग होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं, हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर, अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, या इनएडिक्वेट स्वेटिंग, या स्वेटिंग जो है बहुत इनएडिक्वेट हो रही है। दोस्तों इसका आंसर ये इसको बोला जाए, ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन है ऑल द अबव, है ना, कि जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं, ये हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर, ये जो बॉडी में हमारी ओवर हीटिंग हो रही है, वो इन तीनों की वजह से ही होती है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन नंबर जो दिख रहा है आपको, देखो सोमैटोट्रॉफिक, थायरोट्रॉपिक, एड्रीनोकोरेटिकोट्रॉफिक और गैनाडोट्रॉफिक हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय। दोस्तों ये इस क्वेश्चन में आई थिंक 4 क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं कि सोमैटोट्रॉपिक हो गया, ये और ये चारों हार्मोन कौन सीक्रेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो दोस्तों ये अब आपके लिए मैं बहुत बताना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं कि ये चारों हार्मोन कौन सीक्रेट करता है। तो इसमें लिखा है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बोथ और नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये दोनों ही जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट हैं, वो दोनों ही ये चारों हार्मोन्स को सीक्रेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। Our next question is the hormone that control the growth of body is called। दोस्तों जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, वो कौन सा हार्मोन है जो कंट्रोल करता है ना? तो दोस्तों उसका आंसर है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉफिक की एक थ्योरी भी है जिसमें हम एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वही है, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है जो बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो उसका आंसर दोस्तों सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायोथ्रोसिस इज। तो दोस्तों डायोथ्रोसिस क्या है, कि ये किस टाइप का जॉइंट है या किस टाइप का इसमें मूवमेंट होता है? तो दोस्तों ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। डायोथ्रोसिस इज अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्पी या थ्रोसिस। एम्पी थ्रोसिस किस टाइप का जॉइंट है? क्या वो फ्रीली मूवेबल है, स्लाइटली मूवेबल है, या इमूवेबल जॉइंट है, या इसमें से कोई भी नहीं? दोस्तों तो एम्पी थ्रोसिस जॉइंट्स होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। दोस्तों ये टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी कि ये, क्योंकि ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट तो नॉर्मल वर्ड्स में हमको समझ में आता ही है कि हल्का सा मूव करता है, लेकिन जो इसका साइंटिफिक टर्म है, जैसे डायथ्रोसिस है, तो डायथ्रोसिस का फ्रीली मूवेबल जॉइंट हो गया, एम्पियोथ्रोसिस हो गया स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनोथ्रोसिस। दोस्तों साइनोथ्रोसिस किस टाइप का जॉइंट्स है? तो दोस्तों ये है इमूवेबल जॉइंट्स, ये जॉइंट अपनी जगह से मूव नहीं करते। तो दोस्तों साइनोथ्रोसिस जो जॉइंट है वो इमूवेबल जॉइंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नी जॉइंट इज। सो दोस्तों जो हमारा नी का जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट हुआ? हमारा जो नी जॉइंट है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है ऊपर नीचे, तो दोस्तों उसको हम स्लाइटली मूवेबल ही बोलते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा एम्पियोथ्रोसिस जॉइंट। Our next question is the system which converts food substance that body cells can use as a source of energy is called। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमारी बॉडी में जो फूड है उसको बदल कर एनर्जी प्रोवाइड कराता है? तो दोस्तों मस्कुलर सिस्टम इसका आंसर है, मस्कुलर सिस्टम। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गन विच प्रोड्यूस बाइल। दोस्तों बाइल जूस इसका पूरा नाम है, बाइल जूस, है ना। तो ये ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में बाइल जूस प्रोड्यूस करता है? दोस्तों इसका आंसर है लिवर। लिवर है जो हमारी बॉडी में बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गन विच स्टोर्स एंड कंसंट्रेट्स द बाइल बिफोर यूज।
तो दोस्तों जो ऑर्गन, आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो स्टोर भी करता है और कंसंट्रेट करता है बाइल को, है ना, आफ्टर उसके इस्तेमाल हो जाने के बाद में। तो दोस्तों इसका आंसर आई थिंक आप सब, लिवर तो हो ही नहीं सकता, लंग्स भी नहीं है क्योंकि लंग्स में तो रेस्पिरेशन का पार्ट है ये। तो दोस्तों इसका आंसर है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर ही इसको सीक्रेट करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ। तो दोस्तों हमारे हार्ट में कितने पंप्स होते हैं? तो दोस्तों दो पंप होते हैं हमारे, टू पंप्स। आवर हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू पंप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट इज कॉल्ड। जो ब्लड वेसल हमारे हार्ट में जा रही हैं पूरी सारी बॉडी से, जो आई थिंक इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं, आई थिंक नहीं वो कंफर्म ही है कि इम्प्योर ब्लड हमारी बॉडी में लेके जा रही है हार्ट तक, वो कौन सी, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम वेन्स के नाम से जानते हैं, जो बॉडी में इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं। द ब्लड वेसल्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो ब्लड वेसल जो हार्ट से लीव कर रही हैं, तो इट मीन्स कि वो प्योर ब्लड लेके जा रही होंगी हमारी बॉडी के अंदर। दोस्तों उसको हम आर्टरीज के नाम से जानते हैं, कि आर्टरीज हमारी बॉडी में प्योर ब्लड को लेकर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट कैन बी सर्कुलेट ईच मिनट इज नोन एज। दोस्तों द अमाउंट ऑफ, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि जो हमारी बॉडी का जो ब्लड है, वो जो हर मिनट में जो काउंट हो रहा है कि कितना ब्लड जा रहा है या नहीं आ रहा है, या आ रहा है या जा रहा है, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट है जो हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन का जो टाइम है ना, तो उसको ईच मिनट हमको उसको क्या बोलते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं कार्डियक आउटपुट से। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूट्रिएंट्स विच कंबाइंस विथ प्रोटीन टू मेक हीमोग्लोबिन इज। दोस्तों जो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स जो में है ना, हीमोग्लोबिन आता है, तो वो किसकी मदद से बनता है? कैल्शियम से। दोस्तों हो ही नहीं सकता, बोथ ऑफ दिस तो ऑप्शन कहीं से बनता ही नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों आयरन है। आयरन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रिएंट्स विच हेल्प्स टू मेक सीमेंटिंग मटेरियल दैट होल्ड सेल्स टुगेदर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा कि ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाएं। ये हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही है, जो ये 360 क्वेश्चन की जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है हेल्थ एजुकेशन एनाटॉमी का, उसमें ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चन ढूंढ कर निकाले हुए हैं जो आपको आई थिंक कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और क्योंकि मैं भी काफ़ी रिसर्च करता रहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए निकाल कर लाऊँ जो आपको हेल्प करे। तो दोस्तों अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कि हमारी बॉडी में से कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, या कौन से विटामिन है जो हमारी बॉडी में सीमेंटिंग मटेरियल की तरह से यूज़ होता है ना। तो दोस्तों इसका आंसर है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो दोस्तों नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैंने इसलिए ऑप्शन में दिया ही नहीं, है ना। तो इसका आंसर विटामिन सी होता है। विटामिन सी ही ऐसा एक विटामिन सी मटेरियल ऐसा है जो विटामिन सी जो विटामिन है, वो सीमेंटिंग मटेरियल एक साथ तैयार करता है, जो हमारी जो सेल्स हैं बॉडी के उनको होल्ड रखता है। अच्छा दोस्तों अगर मैं बात करूँ स्किन की, स्किन को बनाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं कोलेजन। कोलेजन एक ऐसा विटामिन है, कोलेजन, जो हमारी बॉडी का अप्रॉक्स 75 to 80% तक स्किन को बनाने में हेल्प करता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रॉमेटिक जॉइंट ट्विस्ट दैट रिजल्ट इन स्ट्रेचिंग और टोटली टियरिंग स्टेबलाइजिंग कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों जो एक ट्रॉमेटिक जॉइंट है ना, जो जैसे कोई मसल ट्विस्ट हो जाती है हमारी या स्ट्रेच हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मसल पुल नहीं बोल सकते, स्ट्रेन, स्प्रेन और फ्रैक्चर। तो दोस्तों इसका आंसर स्प्रेन है। स्प्रेन में जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो टोटली टियर हो जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रैक्चर इज इन विच द बोन स्प्लिट्स अलॉन्ग इट्स लेंथ इज नोन एज। दोस्तों ऐसा कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें बोन स्प्लिट हो जाती है ना, या मतलब फ्रैक्चर हो जाती है? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो है, इसका आंसर है इसका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। दोस्तों इसका मतलब इसमें होता क्या है कि जैसे हमारी ये लॉन्ग बोन है ना, तो इसकी जो साइड वर्ड है ना, जो बोन की साइड होती है, ये यहाँ से हल्का सा क्रैक या फ्रैक्चर हो जाता है, तो जिसको हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, है ना। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इज
द टर्म कार्डियक साइकिल इज एसोसिएटेड विद। दोस्तों आई थिंक इसका आंसर आपको पता ही होगा, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम अभी हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसके आने वाले क्वेश्चन भी आपके सामने आपको आज या कल में हम आपके पास प्रोवाइड करा देंगे। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप जो आने वाले वीडियोस हैं और जो जो आपको हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो आप तक जल्दी जल्दी पहुँचे और आप अपना सिलेक्शन ज़रूर लें। सो मैं आप